अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के ज़िमनी इंतखाबात में किस तरह से धांधली के मंसूबे बनाए गए, पुलिस और दूसरे इदारों का ज़िमनी इंतखाबात में क्या रोल था और किस तरह से नून लीग को सीटें जितवाई जा रही हैं, इस पर हामिद मीर ने बहुत से इंकशाफात किए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। देखिए, जो आज के ज़िमनी इलेक्शन के जो अभी तक के रिजल्ट हैं, उनको हम 8 फरवरी के रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक पूरे मुल्क में इलेक्शन हुआ था। यहाँ पे सिर्फ थोड़े से कौमी असम्बली के हल्के हैं और कुछ सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं। एक चीज जो है वो मुश्तरक है कि 8 फरवरी को भी पंजाब में जो पुलिस का किरदार था वो हमें काफी कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा था, और आज का जो बाई इलेक्शन है इसमें भी पुलिस का किरदार हमें काफी कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है। खास तौर पे जो गुजरात के कुछ पोलिंग स्टेशन में जो आपको नजर आ रहा है कि खुल्लम खुला जो बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लग रहे हैं, तो ये कुछ ही चीज नहीं है। पंजाब पुलिस जो है उसके हवाले से बहुत ही मुतनाज़ा किस्म की जो वीडियो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है, इल्जामात भी लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उस पर भी इल्जामात लग रहे हैं। तो ये बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिन रिजल्ट्स को अनाउंस करेगा तो लोग तो उसको नहीं मानेंगे ना। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर इतनी मकबूल है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस बाई इलेक्शन में किसी जलसे से खिताब क्यों नहीं किया, और पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब और बड़े बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वो बिल्कुल भी बाई इलेक्शन में कैंपेन में आपको नजर ही नहीं आया। क्या वजह है इसकी? तो इसकी वजह यही है कि वो मेरा ख्याल है कि इतने प्रॉब्लम थे, इतने उलझे हुए थे कि वो जलसे ही नहीं कर सके। तो इसके बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो जाहिर बात है वो उसको उनके मुखालफिन तो यही कहेंगे ना कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिली भगत करके जीते हैं। तो इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल ट्रेंड की अक्कासी करता है। बस ये वैसा ही रिजल्ट है जैसा कि आमतौर पे बाई इलेक्शन में होता है, जहां जिस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है वही जीत रहा है। तो इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसमें जो ट्रेंड है वो वैसा ही ट्रेंड है जैसा कि आमतौर पे किसी भी बाई इलेक्शन में होता है। आप पिछली 20-25 साल के जो बाई इलेक्शन हैं उसके रिजल्ट उठा के देख लें तो बाई इलेक्शन में सूबे में वही आमतौर पे जमात जीतती है जिसकी के सूबे में हुकूमत होती है। तो अभी आप देख रहे हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है तो वहाँ पे उनके उम्मीदवार जो हैं उनको बर्तरी हासिल है सिवाय बाजौड़ के, लेकिन वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो आगे है पीटीआई के उम्मीदवार से उसका ताल्लुक भी पीटीआई से है। तो बाजौड़ में जो NA 8 है वहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई है, और दोनों में से नंबर 1 या नंबर 2 में से जो भी जीतता है तो वो पीटीआई ही का बंदा होगा। तो सिंध में पीपल्स पार्टी है और पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो उन्हीं को बर्तरी नजर आ रही है। जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा तरीन सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, लेकिन आज का जो इलेक्शन है इसमें पीटीआई कह रही है जी कि पंजाब में धांधली हो रही है, इसी तरह GDA और बाकी छोटी जमातें कह रही हैं सिंध में धांधली हो रही है। लेकिन ये जो आज का जो बाई इलेक्शन है इसमें सबको पता है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो अब अगर NA 8 बाजौड़ में पीटीआई जो है वो सही बंदे को टिकट दे देती तो ये सीट भी उनकी मुसलकी हो जाती, लेकिन उन्होंने सही सीट नहीं दिया। तो वहां पे जो वर्कर हैं, वर्कर और पुराने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने लोग हैं, पुराने ऑफिस बेरर्स हैं, वो सारे इकट्ठे होकर अपनी पार्टी के जो अनाउंस्ड उम्मीदवार हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं और मुबारक ज़ेब साहब जो है उनकी हमायत कर रहे हैं। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो बाजौड़ में पीटीआई के बहुत पुराने वर्कर हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके बड़े ट्रस्टेड आदमी हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो उनको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और जब कबायली इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने बड़ी उसके इमरान खान साहब के साथ मिलकर मुखालफत की थी। तो डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो पूरे ट्राइबल एरिया में पीटीआई की पहचान है, वो मुबारक ज़ेब साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो गुल जफर साहब हैं उनको टिकट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि गलत टिकट दिया वहां पे तहरीक इंसाफ ने, और इसलिए जो वर्कर्स हैं वो खड़े हो गए हैं एक इंडिपेंडेंट के साथ, और वो भी पीटीआई का ही है। तो लेकिन अगर यहाँ पे टिकट सही मिलती तो यहाँ पे भी उनको बर्तरी हासिल हो जाती तहरीक इंसाफ को। तो लेकिन तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है उससे आप किसी जमात की मकबूलियत
का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि बाई इलेक्शन में जो सूबे की हुकूमत होती है, हुक्मरान जमात होती है, वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए जितना इस्तेमाल कर सकती है वो करती है। और बलूचिस्तान में भी काफी हद तक हो रहा है। वहां पे भी इतलात यही है कि वहां पे भी जो सूबाई हुकूमत है वो हुक्मरान इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं उनके उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो असगर खान केस में फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस और 2 जजों ने लिखा था, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे उसमें ये कहा गया था कि जो हमारे जो रियासती इदारे हैं, खासतौर पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको इलेक्शन और सियासत के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। बाद में इसी असगर खान केस के फैसले को बुनियाद बनाकर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखा और उसमें असगर खान केस का हवाला दिया, और वो अपने ही फैसले पे वो भी अमल दरामद नहीं करवा सके। तो देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार जो है वो अपने फैसलों में कह चुकी है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी सियासत में मुदाखलत रोकी जाए, तो वो नहीं रोक रही। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो ये तो होता रहेगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने 8 फरवरी को देखा कि किस तरह से मुबैना तौर पर पुलिस की तरफ से पीटीए के कारकुनान और उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, रिगिंग की गई और धांधली भी की गई। उस वक्त पुलिस और दूसरे इदारों की तरफ से सहूलतकारी भी की गई और पीटीए को नुक्कड़ में लगाने की भरपूर कोशिशें की गई। हामिद मीर के मुताबिक आज जिस तरह से गुजरात में पुलिस ने पोलिंग स्टेशन को ताला लगा दिया और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी और वहाँ वोट्स पर जाली ठप्पे पे ठप्पे लगा रहे थे। नाज़रीन, ये सब कुछ आपके सामने ही है। आपने सोशल मीडिया पर वायरल वो वीडियो भी देखी होगी और इस पर सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा भी हुआ। लेकिन नाज़रीन, नून लीग अब के हुकूमत में है, पहले तो इनकी सहूलत का निगरान हुकूमत थी, लेकिन अब तो नून लीग वफाक में और पंजाब में हुकूमत भी बना चुकी है, बल्कि वो खुद ही धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग जब खुद इक्तदार पर मुसल्लत हो तो वो किस तरह से धांधली को रोक सकती है, बल्कि नून लीग ने अपनी ही सीटें रखनी है। इस बात का हम सबको अंदाजा है कि जब नून लीग इस मुल्क पर मुसल्लत हो तो उस वक्त करप्शन, धांधली, रिश्वतखोरी जैसे जराइम पीक पर चले जाते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि नून लीग सीटें जीत जाएगी, क्योंकि 8 फरवरी को जिस तरह से नून लीग के लिए अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये तो हम सबके सामने नहीं है। तो इससे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग कैसे धांधली नहीं करेगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।